Hello students, I'm Monica from the Department of Fashion Sciences from DIPS Institute of Management and Technology. Today's topic is distribution channels. These are vertical and horizontal marketing system. This topic is from the subject of principles of fashion marketing. So now first, what is distribution channels? Distribution channels are intermediaries used by the producers to bring their products to the market. So distribution channel क्या होता है? जब कोई प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर जब किसी प्रोडक्ट को बनाता है तो वो उस प्रोडक्ट को कंपनी में लॉन्च करने के लिए, उसको कंपनी से मार्केट में लेके आने के लिए उसे कुछ इंटरमीडिएट्स चाहिए होते हैं जो उसके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, फोर्ड सेल्स इट्स कार टू कस्टमर थ्रू डीलर. जैसे कि अब हम देखते हैं कि जो कार के शोरूम बने हुए हैं, मारुति सुजुकी का बना है, होंडा का शोरूम है, रेनॉल्ट का है, ये सब क्या होते हैं? ये सब डीलर्स हैं जो कंपनी के बनाए हुए प्रोडक्ट को, कार को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं. सो हेयर डीलर एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर. वाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की नीड क्यों है? इंटरमीडिएरीज ब्रिंग ग्रेटर एफिशिएंसी इन मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू टारगेट मार्केट्स. अब मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर डायरेक्ट मार्केट में प्रोडक्ट को नहीं लेके आ सकता. ये सारी क्वालिटीज़ इंटरमीडिएट में होती हैं. उसे पता है कि वो टारगेट कस्टमर को अप्रोच करेगा, उसे पता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ के लिए कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है, कहाँ पे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे नहीं है. वो ज़्यादा एफिशिएंट है इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि किस प्रोडक्ट की कौन सी मार्केट में सेल हो सकती है. इन अदर वर्ड्स, दे मैचेस द सप्लाई विद द डिमांड. More important benefit of using intermediaries is that they provide economies. They reduce the amount of work that must be done by both producer and consumer. Intermediate का रोल क्या है कि उसने प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक लेके जाना है और कंज्यूमर को वाइस वर्सा, कंज्यूमर को उसने प्रोडक्ट तक लेके आना है. सो एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे कंज्यूमर को भी पता है कि उसे प्रोडक्ट मिल जाएगा, और एक पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे प्रोड्यूसर को पता है कि अगर उसके प्रोडक्ट को हम डिस्प्ले करते हैं या उसे शोकेस करते हैं तो कंज्यूमर वहाँ पे इजीली पहुँच सकता है. सो इंटरमीडिएट का यहाँ पे रोल ये हो जाता है कि वो दोनों के लिए, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल हो जाता है प्रोडक्ट की सप्लाई करवाने में. नंबर ऑफ़ चैनल लेवल्स. सो इसमें जो फर्स्ट चैनल है वो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल. डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में क्या होता है कि इसमें इंटरमीडिएट की ज़रूरत नहीं होती. जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल कर सकता है. जैसे कि एवॉन, लाइक ऑरिफ्लेम, कुछ ऐसे कॉस्मेटिक्स के ब्रांड हैं जिनकी मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है. इन प्रोडक्ट को डोर टू डोर जो सेल्स गर्ल्स होती हैं या सेल्स बॉयज़ होते हैं, इन प्रोडक्ट के प्रमोशंस वो डोर टू डोर करते हैं. इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल. इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में इंटरमीडिएट होता है जो प्रोड्यूसर को भी बहुत अच्छी तरह से जानता है, उसके प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानता है. उसे पता है कि कौन सी टारगेट मार्केट को उसे अप्रोच करना है, कहाँ पे कंज्यूमर को उसको प्रोडक्ट को सेल करना है. चैनल बिहेवियर. सो इस चैनल में जो सारे मेंबर्स होते हैं, प्रोड्यूसर, इंटरमीडिएट और जो कंज्यूमर है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं. ऑल चैनल फर्म्स शुड वर्क टुगेदर टू बी सक्सेसफुल. ईच चैनल मेंबर इज़ डिपेंडेंट ऑन अदर्स. अ फोर्ड डीलर, जो कि एक रिटेलर है, डिपेंड्स ऑन द फोर्ड मोटर कंपनी टू डिज़ाइन कार्स दैट मीट कंज्यूमर नीड्स. In turn, Ford depends on the dealer to attract consumers, persuade them to buy Ford cars and service car after the sale. The Ford dealer also depends on the other dealers to create a good overall reputation for the entire distribution channel. Now, conflicts. What are the conflicts between the channel? इसमें हम ये पढ़ेंगे. ऑल दो चैनल मेंबर्स आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, दे ऑफन
कंसंट्रेट ऑन देयर शॉर्ट टर्म बेनिफिट। अब हमने ये मोस्टली सुना है कि कुछ कमीशन बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, लाइक जैसे हम फोर्ड की बात करते हैं, अगर हम जो डीलर्स हैं उसकी कोई कार को सेल करवाते हैं, अगर कोई कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को बाय करता है तो इसमें जो बीच के डीलर्स हैं उनकी कमीशन होती है। वो कमीशन क्या है, कोई कंपनी कमीशन ज़्यादा देती है, कोई कंपनी कमीशन कम देती है, और जो एजेंट्स उस कंपनी ने, प्रोड्यूसर ने हायर किए हैं, जो डीलर्स उसके पास हैं, वो डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा सेल करवाएंगे उतने ज़्यादा मैक्सिमाइज उनके बेनिफिट्स होंगे, उनको प्रॉफिट्स मिलेंगे, उनको पर्क्स मिलेंगी। जब क्या होता है कि एक एजेंट को पर्क्स ज़्यादा मिलती हैं, दूसरे को जो वही पर्क्स हैं वो कम मिलती हैं, क्योंकि उसका टारगेट जो अनदर डीलर है उससे कम रह जाता है। तो ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, उन डीलर्स में कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। चैनल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन डिसएग्रीमेंट अमंग चैनल मेंबर्स ऑन गोल्स एंड रोल्स। अब कॉन्फ्लिक्ट्स की भी यहाँ पे 2 टाइप बताई हैं उन्होंने, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स अमंग फर्म्स एट द सेम लेवल of the channel. In other words, one dealer may complain about the other. Vertical conflict occurs among different levels of the same channel. In other words, the producer may complain about its dealer or vice versa. ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो डीलर टू डीलर होता है। डीलर में भी एक का टारगेट थोड़ा कम पूरा हुआ, उसे पर्क्स कम मिली, दूसरे को ज़्यादा मिली। एंड वर्टिकल में ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में, डीलर के बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में, या वाइस वर्सा हो सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट होलसेलर और रिटेलर के बीच में भी हो सकता है। वर्टिकल मार्केटिंग चैनल्स, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एक्टिंग एज अ यूनिफाइड सिस्टम दैट सीक टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर होल चैनल। वर्टिकल चैनल में हम कैसे चलते हैं, ऊपर से नीचे को। होलसेलर जो कि प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूसर, जिससे कि होलसेलर को प्रोडक्ट मिलते हैं, होलसेलर उसे आगे रिटेलर्स को देता है, देन रिटेलर्स उसको कंज्यूमर्स को देते हैं। हेयर वन चैनल मेंबर्स, इन सब मेंबर्स को एक ही चैनल कंसीडर किया जाता है, सभी एज अ ऑनर काम करते हैं इसमें। हैज़ कॉन्ट्रैक्ट्स विद दैम, सबके एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। यूज सो मच पावर दैट दे ऑल कॉपरेट। Such system occur to control channel behavior and manage channel conflict. Horizontal marketing system. Horizontal marketing system is a channel arrangement in which 2 or more companies at one level join together to follow a new marketing opportunity. That is Vodafone and Idea for network services. अब horizontal marketing system में क्या होता है, जब एक से ज़्यादा कंपनीज मिल के इकट्ठे होके नई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती हैं। इसमें जो एग्जांपल दिया है वोडाफोन एंड आइडिया का दिया हुआ है। जैसे वोडाफोन जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, नेटवर्किंग सर्विसेज, सम टाइम क्या होता है, वोडाफोन का कनेक्शन लॉस्ट हो गया, वहाँ पे आइडिया उसको कवर करता है। ये होता है कोऑपरेट करना, मतलब आइडिया का कनेक्शन लॉस्ट हुआ तो वोडाफोन ने उसको रिकैच किया। द मेजर बेनिफिट इज़ दैट companies combine their capital, production capabilities, marketing resources and therefore accomplish more. कंपनीज इसमें जो पैसा लगाती हैं इकट्ठे लगाती हैं, जो प्रोडक्शन करती हैं वो इकट्ठे होके करती हैं, जो मार्केटिंग रिसोर्सेज वो यूज़ करते हैं, जो मार्केटिंग में एडवर्टीज़मेंट करने के लिए, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए जो वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं वो मिलके बनाते हैं। For example, Coca-Cola and Nestle formed a joint venture to market ready-to-drink coffee and tea worldwide. जैसे कि कोका कोला और नेस्ले दोनों का आपस में कोलैबोरेशन है, दोनों जॉइंट वेंचर हैं, दोनों इकट्ठे मार्केट में जो सप्लाई होती है इसकी कॉफ़ी एंड टी की पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे, वो दोनों के कोलैबोरेशन से होती है। मतलब इन दोनों प्रोडक्ट के लिए ये दोनों कंपनी ने आपस में कोलैबोरेशन किया हुआ है। So I hope you all understood the topic very well. So thank you very much.